श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं श्री उद्धव जी का सुंदर प्रसंग। इस प्रसंग के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम मिलता है, उनके से चरणों की प्रेम की अटल प्राप्ति होती है। उद्धव जी भगवान के प्रिय सखा थे और वर्षणी वंशियों में एक प्रधान पुरुष भी थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और ब्रह्म बुद्धिमान थे। उनकी महिमा में के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा और उनके मंत्री भी थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपना अंतरंग सखा मानते थे। एक बार हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण जी एकांत में बैठे हुए थे। उन्हें अपनी मैया यशोदा जी, नंद बाबा जी और अपने प्रिय सखाओं, ग्वाल बालों, गोपियों सबकी याद आई। और इधर भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के प्रेम के विषय में भी सोच रहे हैं कि हमारे विरह में श्री राधा रानी किस प्रकार व्याकुल हो रही होगी। और हमारे प्रिय उद्धव जी को भी अपने ज्ञान का बहुत अभिमान हो गया है, इसलिए उनको श्री राधा रानी के पास भेजना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रेम की साक्षात मूर्ति है, भक्ति स्वरूपा है। और वे श्री उद्धव जी को भक्ति का स्वरूप समझाएगी, उनको प्रेम की सुंदर भाषा समझाएगी, सगुण स्वरूप का दर्शन कराएगी। और ऐसा सोच कर के भगवान श्री कृष्ण ने आज उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी से कहा कि हे मित्र, नंद बाबा को भेजते समय मैंने उनसे कहा था कि बाबा तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र वापस आऊंगा, किंतु मैं जा नहीं सका। वे सब मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे मित्र, मैं जानता हूं कि वे सब अत्यंत दुखी हो रहे होंगे और तुम ज्ञानी हो, तुम उन्हें संपूर्ण ज्ञान दे सकते हो और तुम्हें मैं अपना प्रिय मित्र भी मानता हूं। हे मित्र, मेरे कहने पर बस तुम मेरा इतना काम कर दो, मेरे प्रेम में डूबे हुए, मेरे विरह में डूबे हुए उन ब्रजवासियों को तुम ज्ञान का उपदेश दे करके आओ, क्योंकि तुम तो बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हो। और उन्हें ऐसा ज्ञान का उपदेश दो कि मुझे भूल जाए। और जब उद्धव जी ने यह सुना, उद्धव जी हंस करके कहने लगे, हे मुरली मनोहर, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ब्रज में जा करके ऐसा उपदेश दूंगा सबको निर्गुण ब्रह्म का कि वे निर्गुण ब्रह्म की ही उपासक बन जाएगी। सबके सब निर्गुण स्वरूप को मानने लग जाएंगे, अगर सगुण स्वरूप को भूल जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे कि उद्धव जी का क्या हाल होने वाला है ब्रज की प्रेम रूपी नगरी में। और तब भगवान श्री कृष्ण जी ने, लीला बिहारी जी ने, जो जानते थे कि उद्धव जी वहां से मेरे प्रेम के रंग में रंग करके आएंगे,
तो उन्होंने एक पत्र दिया उद्धव जी को लिख करके, जिसमें गोपियों के लिए संदेश लिखकर उद्धव जी को दिया, जिसमें उन्होंने बड़ों को दंडवत प्रणाम लिखा और गोपियों के लिए ज्ञान का उपदेश लिखा। और उसमें यह भी कहा, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यह भी कहा कि तुम इस पत्र को पढ़ करके उन्हें सुना देना और ज्ञान वैराग्य का उपदेश दे करके उन्हें अच्छी तरह समझा करके शीघ्र लौट करके आना, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। नंद बाबा से कहना कि वे अच्छी तरह रहे। मैया यशोदा को यह कहना कि मुझे हर घड़ी उनकी याद सताती है। जिस दिन मैं मथुरा आया हूँ उसी दिन से कोई मुझे कन्हैया कह करके भी नहीं पुकारता, खाने के लिए माखन रोटी तक नहीं देता। हे उद्धव, मैं क्या कहूँ। गोपियों की व्याकुलता का अनुमान करके, राधा रानी की व्याकुलता का अनुमान करके मेरा हृदय फटने लगता है। उन्होंने मुझे अपना सर्वस्व मान रखा था। तुम उन्हें अच्छी तरह समझा करके आना, तब जाकर के मेरा चित्त शांत होगा। इस तरह समझा करके भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को विदा किया। श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव जी अपने ज्ञान के अहंकार में भरे हुए कि मैं आज ज्ञान का उपदेश दे करके आऊंगा ब्रजवासियों को, जिससे समझ जाएगी कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से ही मुक्ति मिलती है। और उद्धव जी जैसे ही नंदगांव में पहुंचे तो इधर गोपियों को शुभ शकुन होने लगे। गोपियों की बायंग फड़कने लगे। गोधूली का समय था। उस समय उद्धव जी नंद बाबा के घर के समीप आए। जैसे ही नंद बाबा जी ने देखा कि कोई दूर से रथ पर सवार होकर के उनके भवन की ओर आ रहा है, और जैसे ही देखा उन्होंने समझा कि यही श्री कृष्ण समझ करके दौड़ करके गए और निकट जा करके देखा तो समझ गए कि मेरे कन्हैया नहीं, यह तो उद्धव जी है। नंद बाबा कहने लगे, हे उद्धव जी, हमारे वसुदेव देव के सहित श्री कृष्ण बलराम सकुशल तो है। हे प्यारे, यह तो बताओ कि हमारे नैनों के तारे कृष्ण बलराम कब ब्रज में आएंगे? वे हमको याद भी करते हैं कि नहीं? यदि एक बार यहाँ आ जाते तो उनकी वह मंद मंद मुस्कान, मनोहर चितवन अपने नैनों से दर्शन न कर पाते। जब कभी मैं वृंदावन के कुंज में जाता हूँ तो उनके चरण चिन्हों को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कन्हैया किसी कुंज में राह भूल गए। उसी समय वह यशोदा रोती बिलखती हुई आई और पूछने लगी कि हे उद्धव जी, हमारे पुत्रों की कुशल कहो, क्या वे कभी मुझे भागिन मैया को याद भी करते हैं कि नहीं? उन्होंने तो लौट करके आने को कहा था, किंतु अभी तक उन्हें अपनी मैया की याद नहीं आई, अभी तक लौट करके नहीं आए। तब उद्धव जी कहने लगे कि श्री कृष्ण जी सदैव अपनी मैया को याद करते हैं, और उन्होंने आते समय मुझसे कहा कि मैया के हाथ की माखन रोटी नहीं मिली। यह सुनते ही माँ यशोदा गाय की भांति कृष्ण विलाप करती हुई पछाड़ खाने लगी। उनके रोने से ऐसा लग रहा था जैसे आकाश फट जाएगा। तब उन्हें संतावना देते हुए नंद जी बोले कि हे उद्धव, कन्हैया ने तो हमारी सदैव रक्षा की है। बाल्यकाल में पूतना को मारा, गिरिराज पर्वत को धारण किया, हमारे सभी ग्रामवासियों को इंद्र के कोप से बचाया। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारा पुत्र कान्हा क्यों नहीं आता? और तब उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी के लेके उस पत्र को पढ़ करके सुना दिया। उस पत्र को देख करके माँ यशोदा इस प्रकार दुलार करने लगी, अपने हाथ में लेकर के, जैसे स्वयं श्री कृष्ण जी से मिल रही हो, अपने पुत्र कृष्ण का दुलार कर रही हो। तो उद्धव जी कहने लगे, हे यशोदा माता,
जिन्हें तुम अपना पुत्र समझकर स्नेह करती हो, वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। अतः उन्हें अपना पुत्र न समझो। उन्होंने तुम्हारे घर में रह कर के बाल लीलाएं की है, यह तुम्हारा सौभाग्य था। अन्यथा उनका दर्शन पाने की लालसा से योगी जन, सिद्ध जन, ऋषि जन तरसते हैं। यशोदाधीर होकर के कहने लगी, हे उद्धव जी, हमें ज्ञान की बातें मत सिखलाओ, मुझे समझ नहीं आती। मुझे यह बताओ कि मेरा लाला ठीक से भोजन करता है कि नहीं, वह दुर्बल तो नहीं हो गया। यशोदा जी प्रेम में बार बार रो उठती है। देख करके उद्धव जी पुनः बोले, पुनः माँ को समझाने लगे कि हे यशोदा, माया मोह के बंधन को त्याग करके उन्हें परम ब्रह्म का स्वरूप जानो और इस विरह से ऊपर उठो। वे निर्गुण स्वरूप है और धैर्य धारण करो, वे सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है। जिस प्रकार काष्ठ में सदैव अग्नि व्याप्त रहती है, उनका न कोई प्रिय होता है और न कोई अप्रिय। उनकी दृष्टि में हर प्राणी समान है। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही वे सगुण अवतार धारण करते हैं। उन्हें अपना पुत्र न समझ करके बल्कि साक्षात श्री नारायण जान करके उनकी भक्ति किया करो, उनका स्मरण किया करो, तुम्हें उनके नित्य दर्शन न होते रहेंगे। वे लीला बिहारी हैं और लीला विलास से सारे जगत का सृजन पालन सहार करते हैं। वे प्रेम के वश होकर किसी एक के होकर के नहीं रह सकते। वे तो संपूर्ण जगत के हैं। उद्धव जी के बहुत समझाने पर भी माँ यशोदा के मन में श्री कृष्ण का पुत्रवत स्नेह कम न हो सका और इस तरह माँ यशोदा को समझाते समझाते श्री कृष्ण की बातें करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। अब जब थोड़ी रात्रि शेष रही तो गोपियां उठ करके अपने घरों में श्री कृष्ण के चरित्र का गान करने लगी। पूरा ब्रज मंडल श्री कृष्णमय है, श्री कृष्ण की ध्वनि से गुंजायमान है। जहां से शब्द सुनता है तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनती है, उनके वे गान, वे चरित्र सुनते हैं जो उन्होंने ब्रज में किए हैं। माखन चोरी, गिरिराज को धारण करना, गोपियों से प्रेम करना। और जब श्री उद्धव जी स्नान करके, यमुना स्नान करके उद्धव जी आए नंद बाबा के घर में, तो सभी गोपियों ने देखा कि आज नंद बाबा के द्वार पर कोई स्वर्ण जड़ित रथ खड़ा हुआ है। देख करके सब आपस में प्रश्न करने लगी, हे सखी, नंद बाबा के घर में कौन आया हुआ है? तभी एक सखी आकर के बोली, ऐसा प्रतीत होता है कि अक्रूर पापी पुनः यहाँ पर आ पहुंचा है, लेकिन अब तो हमारे पास कोई ऐसी प्यारी वस्तु भी नहीं है जिसे वह लेने के लिए आया हो, क्योंकि हमारे प्यारे मनमोहन को तो वह मथुरा में ले गया है। हमें विरह अग्नि में भस्म होते देख करके भी उसे चैन नहीं मिला। तभी दूसरी गोपी कहने लगी, ए सखी, ऐसा प्रतीत होता है कि श्याम सुंदर ने हमारी शुद्ध लेने के लिए भेजा है। और तभी उद्धव जी आते हुए दिखाई दिए। एक सखी दौड़ करके आई और कहने लगी कि देखो तो हमारे चिच्चोर श्याम सुंदर की तरह यह कौन पीताम्बर मुकुट मनमाला धारण किए आ रहा है। और कहने लगी कि कहीं हमारे श्री कृष्ण कन्हैया को हमारी याद आ गई है। वे कह करके भी गए थे कि मैं अवश्य आऊंगा, कि हमारे कृष्ण कन्हैया नहीं तो नहीं आ गए। और ऐसा कह करके सारी गोपियां दौड़ पड़ी उस ओर। और जैसे ही समीप जा करके देखा तो उद्धव जी आ रहे थे। सभी ने देखा कि हमारे कृष्ण कन्हैया नहीं है। गोपियां बड़ी दुखी हुई, क्योंकि यह उनके श्याम सुंदर न थे। और सबका
सबकी सब गोपियां आकर के उद्धव जी को घेर करके खड़ी हो गई। और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उद्धव जी हमारे प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र महाराज के घर ठहरे हुए हैं, वे सब की सब उद्धव जी से कहने लगी कि हे उद्धव जी, हमारे चितचोर मुरली मनोहर शीघ्र आने के लिए कह करके गए थे, किंतु अब तक नहीं आए। हम तो उनकी बिना मोल की दासी है, उनके बिना दिन रात सोना उठना भोजन पानी कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर भी वे हमें भूल गए। हे उद्धव जी, कन्हैया जी बड़े कपटी है, बड़े निर्दयी है, हमारे मन की पीड़ा को नहीं समझते हैं। जिस तरह विद्या पूर्ण हो जाने पर शिष्य अपने गुरु को छोड़ करके चले जाते हैं, दक्षिणा मिल जाने पर ब्राह्मण अपने यजमान के घर से चले जाते हैं, इस प्रकार हमारे कृष्ण कन्हैया भी हमें छोड़ करके चले गए हैं। और तभी एक भ्रमर आकर के गोपी के ऊपर आकर के बैठ गया, और तब गोपी उस भ्रमर को कहने लगी कि तू भी श्याम सुंदर की तरह है कि एक पुष्प का पराग लेकर दूसरे पुष्प पर उड़ जाता है, छोड़ करके चला जाता है। तभी एक गोपी कहने लगी कि जितने भी काले रंग के जीव होते हैं, सर्प का रंग भी काला है, वह भी प्राणियों को दुख देता है, और हमारे चितचोर सांवरे का रंग काला है, उन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, वे हमारी विरह पीड़ा को नहीं देखते हैं। और अब उद्धव जी को भेज करके जले हुए पर नमक छिड़क रहे हैं। गोपियों को इस तरह बातें करते हुए देख करके उद्धव जी कहने लगे कि हे ब्रज की गोपिकाओ, श्री कृष्ण जी के प्रति तुम्हारा इतना स्नेह देख करके मुझे अपने आप पर ग्लानि हो रही है, क्योंकि उनके निकट रह करके भी मैं तुम्हारे जैसी प्रीति न कर सका। सत्य वचन कहता हूँ, तुम परम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। और फिर उद्धव जी ने उन्हें अपने ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया, और तभी जैसे ही उपदेश देना प्रारंभ किया, तभी गोपियाँ कहने लगी कि हमें तो यह बताओ कि हमारे श्री कृष्ण कन्हैया ने हमारे लिए भी कुछ दिया है कि नहीं, हमारे लिए उन्होंने क्या भेजा है। और तब उद्धव जी ने श्री कृष्णचंद्र के हाथों से लिखा गया वह पत्र उन्हें दे दिया, और समझाने लगे उन्हें ज्ञान का स्वरूप कि तुम सब सगुण रूप का ध्यान छोड़ करके निर्गुण स्वरूप का ध्यान करो। आंखें बंद करके जीव को दोनों नेत्रों के बीच स्थापित करके ध्यान करो, वे सदैव तुम्हें दिखाई देंगे, फिर तुम में विरह जैसी भावना उत्पन्न न होगी। गोपियों को ज्ञान का और योग साधना का उपदेश देते हुए वे उन सब से अलग बैठी हुई श्री राधा रानी की ओर दृष्टि पड़ी उद्धव जी की, और उनके निकट जाकर के जो श्री कृष्णचंद्र महाराज ने मोतियों का हार श्री राधा रानी के लिए दिया था, देकर के कहने लगे कि श्री राधा रानी, तुम क्यों रोती हो, इधर दृष्टि डालो, श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए सुंदर उपहार भेजा है। और उस हार को देख करके श्री राधा जी ने कहा कि हे उद्धव जी, रत्नों से बने हुए आभूषण जिनसे शोभायमान होते हैं, हमारे अनमोल रत्न श्री कृष्ण कन्हैया जी कहाँ हैं? उनके बिना ये आभूषण महत्वहीन है। और जो आप हमें योग साधना का उपदेश कर रहे हैं, वह तो पूर्णतः व्यर्थ है। आप जिन गोपियों को ज्ञान का उपदेश देकर के आए हैं, उनको एक बार देखो तो, जरा उस ओर दृष्टि घुमा कर देखो, और श्याम सुंदर के सुकोमल हाथों से लिखे पत्र को पा करके गोपियां किस तरह मगन हो रही है। श्री राधा रानी के वचन सुनकर के जैसे उद्धव जी ने गोपियों की ओर देखे, कैसा दृश्य गोपियों का है कि जो पत्र उद्धव जी ने श्री कृष्ण का गोपियों को दिया था, गोपियों ने
उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हर गोपी उस पत्र को केवल स्पर्श करने की इच्छा से स्वयं अपने अपने और उस पत्र को खींचने लगी, और इस प्रकार वह पत्र टुकड़ों में बट गया और सब गोपी अपने अपने टुकड़ों को लेकर के इस प्रकार स्नेह करने लगी जैसे भगवान श्री कृष्ण से स्वयं मिल रही हो, मानो यही उनके कृष्ण हो, जो उनके लिखे हुए पत्र में भी उनका स्वरूप देख रही है। ऐसी गोपियां है, ऐसा उनका प्रेम है। और उद्धव जी कहने लगे कि ये गोपियां पागल है, भला पत्र के टुकड़े करने से क्या लाभ हुआ? ऐसा करके तो ये जो श्री कृष्ण जी ने इनके लिए लिखा हुआ संदेश था उसको भी नहीं पढ़ पाई। मैं भी अब किस प्रकार इन्हें सुनाऊंगा, क्या करूं? यदि ये बावरी मुझसे ही कहती तो मैं ही पढ़ करके सुना देता। उनकी मूर्खता पर मैं पछताने लगी। उधर गोपियां पत्र के टुकड़ों को कभी अपनी आंखों से लगाती तो कभी चूमने लगती। कोई गोपियां अपने पत्र को हाथ में लेकर से उससे ऐसे बातें करती मानो कृष्ण कन्हैया जी खड़े हुए हो। और तभी एक गोपी रोते हुए कहती है कि अरे पत्र, तू बड़ा भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण ने तेरा स्पर्श किया है। तुझ पर अपने सुकोमल हाथों को उन्होंने कितनी बार फेर करके लिखा होगा। तेरा जीवन धन्य हो गया है। तेरे समान हमारे भाग्य कहाँ है? और उद्धव जी देख रहे हैं टकटकी लगाए हुए कि ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कितना स्नेह करती है। उद्धव जी कहने लगे कि हे श्री राधा रानी, देख रही हो इनकी मूर्खता को। कृष्ण जी के द्वारा लिखे गए इस पत्र को इस तरह प्रेम कर रही है जैसे स्वयं इनके बीच में श्री कृष्ण आ गए हो। श्री राधा रानी उस समय भी मौन खड़ी होकर के रो रही थी, और तब उद्धव जी ने उन्हें समझाना प्रारंभ किया। वे कहने लगे कि हे राधा रानी, तुम तो ज्ञानवान हो, तुम्हें श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तुम स्वयं विचार करो कि परब्रह्म किसी एक प्राणी के प्रेम में बंधकर नहीं रह सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम सबके सब उनके नाम का आश्रय लेकर के निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा आठों पहर इसी तरह उनके विरह में रोती बिलखती रहोगी, किंतु श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकेंगे, क्योंकि रोने बिलखने से भगवान के दर्शन नहीं होते। उसके लिए तो नेत्र बंद करके और भ्रिकुटी के मध्य में एक अलौकिक ज्योति का दर्शन होता है, और उस ज्योति में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिलेगा। जिनका दर्शन पाने से के लिए बड़े योगी जन, सिद्ध जन दिन रात तपस्या करते हैं, वर्षों निराहार रह करके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, क्या तुम उन सबको रो करके प्राप्त कर सकोगी? रो करके उनका दर्शन प्राप्त कर सकोगी? मैं कहता हूँ मेरे ज्ञान से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी। और उधर जैसे ही इधर तो उद्धव जी श्री राधा रानी को ज्ञान भरी बातें बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और उधर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण इस संपूर्ण लीला को देख रहे हैं कि प्रेम की भक्ति स्वरूपा देवी को आज ज्ञान का उपदेश मिल रहा है। जान गई मन में भगवान श्री कृष्ण की उद्धव जी के मन में ज्ञान का अभिमान हो गया है। अब वह ज्ञान का अभिमान अंतिम पारावार तक जा पहुंचा है, क्योंकि जो प्रेम को ही अपना सर्वस्व मानती है, प्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी, जो केवल प्रेम से रीझती है और प्रेम में पूर्ण आस्था रखती है, उन देवी को आज उद्धव जी अपने ज्ञान का उपदेश दे करके समझ रहे हैं कि इनको मैं निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप बना दूंगा, निर्गुण ब्रह्म की उपासिका बना दूंगा। और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से प्रकट करके श्री राधा रानी के
पास पहुंच गए और उनके कंधे पर अपना मस्तक रख करके आलिंगन करने लगे। और भगवान श्री राधे कृष्णा की वह छवि उद्धव जी ने जैसे ही देखी कि भगवान श्री कृष्ण अपना मस्तक श्री राधा रानी के कंधे पर टेके हुए हैं और मंद मंद मुस्कान से कृष्ण भगवान के चेहरे पर बनी हुई है, श्री राधा रानी भी उनके निकट मंद मंद मुस्कुरा रही है, देख करके आश्चर्य में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की शोभा देखने लायक थी, बड़ी ही सुंदर, अत्यंत मनमोहक। अब तो इस लीला को देख करके उद्धव जी समझ गए कि यह परम ब्रह्म श्री कृष्ण है और यह उनकी शक्ति परम ब्रह्म स्वरूपनी राधा रानी है। उनका अभिमान नष्ट हो गया, अत्यंत दीन होकर के चरणों में लौट गए, स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैं अपने ज्ञान के अभिमान में पड़कर आपकी माया को भूल गया था। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आपकी शक्ति स्वरूपा को आज मैंने इतने ज्ञान की बातें बताई है, मैं भूल गया था भगवान। आप समस्त जगत के सृजनहार है, सर्वत्र आपकी माया फैली हुई है, कण कण में आप विद्यमान हैं। और अनेकों प्रकार से उद्धव जी रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी श्री उद्धव को कहने लगे कि हे उद्धव, अहंकार एक ऐसा रोग है जो प्राणी से उसका सर्वस्व छीन लेती है। वास्तव में वह जो होता है वह अहंकार के वश होकर के वैसा नहीं रहता, और जो मेरा प्रिय होता है उसके अहंकार को मैं छीन लेता हूँ, उसके अहंकार को नष्ट करके सही मार्ग देता हूँ। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और मैं देख रहा था कि तुम्हें कुछ दिन से अपने ज्ञान का अत्यधिक अभिमान हो रहा था, इसलिए मैंने यह लीला रची। इसलिए मैंने तुम्हें प्रेम की अधिष्ठाताओं के पास भेजा, उनको ज्ञान का उपदेश देने के लिए, जिससे तुम में प्रेम की अलख जगा सके, समझा सके कि भगवान केवल प्रेम के वश है। जो प्राणी मेरे सगुण स्वरूप का, यह जो श्री कृष्ण स्वरूप है, यह मेरा सगुण अवतार है, और जो प्राणी मेरे इस स्वरूप का चिंतन करेगा वह भय मुक्त होकर के हमेशा मेरा ही बना रहेगा, उसे मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। और भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहकर के अंतर ध्यान हो गए। उद्धव जी नीचे की ओर मस्तक टेके हुए इसी प्रकार रहे, और जैसे उद्धव जी ने देखा मस्तक उठा करके, तो उन्हें कहीं श्री कृष्ण जी दिखाई नहीं दिए। श्री राधा रानी तो अकेली खड़ी हुई है। उस समय यह देख करके उद्धव जी ने श्री राधा रानी के चरणों में पुनः अपना मस्तक टेका, और तब श्री राधा रानी कहने लगी कि हे उद्धव जी, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, इस तरह मेरे चरणों में आपको पड़े हुए देख करके लोग क्या कहेंगे कि कितना ज्ञानवान पुरुष इन देवी के चरणों में पड़ा हुआ है। श्री राधा रानी के इस प्रकार कहने पर उद्धव जी ने अपना सिर ऊपर उठाया और अत्यंत लज्जित हुए और कहने लगे कि हे श्री राधा रानी, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि उनके ज्ञान योग का गर्व नष्ट हो गया था। उद्धव जी बार बार कह रहे हैं, हे देवियों, मैं तुम्हारे दर्शन न पाकर के धन्य हो गया हूँ। तुम सब सत्य ही कहती हो, श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों से प्रीति करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। धन्य भाग है तुम्हारे जो आठों पहर उनके ध्यान में डूबी रहती हो। जिसको मैं रोना धोना कहता हूँ वह तो तुम्हारी प्रेम की अलख है। तुम्हारा प्रेम है जो अश्रु द्वारा व्यक्त हो रहा है। तुम्हारा भाव, तुम्हारी स्तुति, ऐसी स्तुति तो वेदों में भी नहीं लिखी गई है उस ब्रह्म की, जैसी स्तुति तुम अपने नेत्रों से बहते हुए अश्रुओं से कर रही हो। समझ गया मैं तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे भाव को। और इस प्रकार श्री उद्धव जी
उन्हीं के रंग में डूब करके प्रेम मग्न होते हुए ब्रज की भूमि पर लौट करके वहां की रज को अपने तन से लपेटने लगे और लीला बिहारी श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। उद्धव जी ने उन सब स्थानों का दर्शन किया जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों कार्य किए। गिरिराज को जहां उठाया, यमुना जी के उस तट को देखा, उन कुंज गलियों को देखा जहां भगवान शगुन स्वरूप होकर के उन गोपियों के मध्य में विचरण किया करते थे। उनके कहने पर नाचने लग जाते थे। माखन के एक डले पर भगवान श्री कृष्ण नाचने पर विवश हो जाते थे लेने के लिए। उन सब लीलाओं को स्मरण करते करते उद्धव जी उनमें ऐसे खो गए कि भूल गए अपने संपूर्ण ज्ञान के अभिमान को। अब उद्धव जी यशोदा जी और नंद बाबा जी के पास आकर के नटवर नागर के समाचार को सुनाने के लिए आए और लेकिन वे हर घड़ी अब तो इसी विचार में डूबे रहते हैं कि इन गंवार गोपियों ने न वेद पढ़ा है, न कोई योग यज्ञ की क्रिया की है, न तपस्या की है, फिर भी इनके भाग तो देखो। भगवान का अगाध प्रेम, उनका स्पर्श इन्हें प्राप्त हुआ, उनका स्नेह इन्हें प्राप्त हुआ, जो सिद्ध मुनि योगी ब्रह्मा श्री शिव जी आदि महाप्रलय तक ध्यान करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस तरह गोपियों के बीच में उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। वे भी श्री कृष्ण की लीला का गान करते, उनके ही स्नेह में रोने लग जाते। अब उद्धव जी निर्गुण उपासक की बजाय सगुण उपासक बन गए, ज्ञान मार्गी की बजाय भक्ति मार्गी बन गए हैं। तब गोपियां प्रभु श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के कहने लगी कि हे उद्धव जी, हमने जाने अनजाने में तुमसे जो भी दुर्वचन कहे हो उनके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हम भी क्या कर सकती है, आप हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की शिक्षा जो दे रहे थे और हम सभी वह नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास एक ही हृदय था और वह भी श्याम जी के संग चला गया। फिर हम किस प्रकार आपके निर्गुण ब्रह्म को किस चित्त में बैठाते, किस हृदय में बिठाते। एक हृदय था, वह भी हमने भगवान श्री कृष्ण के संग भेज दिया है। हे उधो मन ने भय 10-20, एक हो तो सो श्याम संग गयो, को अवरा दे ईश, उधो मन ने भय 10-20। हमारे मन का तो एक ही सर्वस्व है और वह ही परमात्मा हमारे कान्हा, हमारे कृष्णा जी है। बस उन्हीं के संग चला गया है और उस मन में हमने बस अपने मनमोहन को बिठाया है, अपने कान्हा को बिठाया है। उद्धव जी कहने लगे, हे ब्रजबालाओ, अब मुझे अधिक लज्जित न करो, उनके लिए कुछ संदेश देना हो तो कहो। तब मैं कहने लगी, गोपियां कहने लगी, हे उद्धव जी, उन्होंने हमारे लिए ज्ञान वैराग्य लिख कर भेजा था, वह हमारे किसी काम का नहीं। तुम जा करके हमारे प्राण प्रिय से कहना, हमारे कृष्णा से कहना कि कब वृंदावन आ रहे हैं। कुंज बिहारी जी की कुंज गलियां उनकी प्रतीक्षा कर रही है। बस इतना कहना कि उनकी गोपियां उनकी राह निहार रही है, उनकी प्यारी श्री राधा रानी उनकी प्रतीक्षा में खड़ी हुई है। और यह संदेश लेकर के उद्धव जी कहाँ आए, नंद बाबा के पास आए, उनसे कहा कि हम मथुरा वापस जा रहे हैं, आपको कन्हैया जी के लिए जो कुछ उपदेश देना हो तो कहो, जो कुछ संदेश देना हो तो मुझसे कहिए। और तब श्री नंद बाबा कहने लगे कि हमारे कन्हैया से कहना
कि उनके बिना सब ब्रजवासी रोते हैं और तुम्हारे बाबा हर घड़ी तुम्हारे आने का मार्ग देखते हैं। तुम्हारी मैया यशोदा दिन रात तुम्हारे ही चिंतन में खोई रहती है, ठीक से खाना पीना भी नहीं करती कि मेरा कान्हा, मेरा माधव कब आए, कब मैं उसे जी भर के देखूं। और तभी यशोदा जी भी रोती हुई आई और आकर के उद्धव जी से कहने लगी, हे उद्धव, तुम देव की बहन से जाकर के कहना कि मेरे लला, मेरे कृष्णा को शीघ्र मेरे यहाँ भेजे। मैं उसके बिना व्याकुल रहती हूँ। और मेरे पुत्रों से कहना, मेरे बलदाऊ, मेरे कान्हा से कहना कि तुम्हारी मैया तुम्हारी दिन रात प्रतीक्षा करती है, माखन रोटी कलेवा लेकर के प्रतीक्षा करती रहती है। उनसे कहना कि तुम्हारे बिना ब्रज की गाय, पशु, पक्षी सभी रोते हैं, उन्हें आकर के शीघ्र दर्शन दो। और ऐसा कह करके माँ यशोदा बिलख बिलख करके रोने लगी। उद्धव जी ने बहुत प्रकार से समझाया और माँ यशोदा ने उद्धव जी से कहा कि मैं श्री कृष्ण, कान्हा जी और बलदाऊ के लिए कुछ दही, माखन आदि सामान दे रही हूँ, बड़े ये ध्यान से ले जाना और मेरे कान्हा को देना। इस प्रकार श्री उद्धव जी को विदा किया है सभी ने। लेकिन आज जिस प्रकार उद्धव जी ब्रज में आए थे तब स्थिति निर्गुण उपासक की थी, और जब ब्रज से जा रहे हैं तो सगुण उपासक होकर के जा रहे हैं। जब आए थे तो ज्ञान के अभिमान में मौन बैठ करके आए थे, लेकिन आज जब ब्रज से जा रहे हैं तो मुस्कुराते हुए, कुछ गान करते हुए जा रहे हैं, प्रेम में डुबकियां लगाते हुए जा रहे हैं श्री कृष्ण के, श्री राधा रानी के, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के गुण समूह का गान करते हुए जा रहे हैं। श्री उद्धव जी के जीवन में प्रेम का संगीत भर दिया है श्री राधा रानी ने। उद्धव जी का मन अब श्री कृष्ण जी के चरणों का भोरा बनकर के राग गुनगुना रहा है। जय श्री राधे कृष्णा, इस गान को कर रहा है उद्धव जी का मन। अब उद्धव जी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के भवन में आए और उनकी स्थिति को देख करके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी मंद मंद मुस्कुराने लगे कि क्या हुआ उद्धव भैया, हमारे ब्रज में सब ठीक ठाक तो है, आपकी आंखों में अश्रु क्यों है? हमारी मैया यशोदा, हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी गोपिकाएं, हमारे ब्रजवासी। और तब उद्धव जी और रोने लगे, कहने लगे कि हे कान्हा, हे कन्हैया, मैं समझ गया कि आप उन गोपिकाओं से, उन श्री राधा रानी से, यशोदा मैया और नंद बाबा से इतना स्नेह क्यों करते हैं? क्यों आप प्रब्रह्म होते हुए भी उनके प्रेम के बस होकर के रोने लग जाते हैं? उद्धव जी ने सब ब्रजवासियों का हाल सुनाया और रोते हुए कहने लगे, हे प्रभु, ब्रजवासियों का तुम्हारे प्रति जो प्रेम मैंने देखा है उसका वर्णन कर पाना बड़ा कठिन है। यशोदा जी यह विचार कर सदैव पछताती है कि मैंने अपने लाला को कष्ट दिए होंगे, मैंने उसको कुछ ज्यादा ही डांट दिया होगा, इसी कारण मुझे छोड़ करके रुष्ट होकर के चला गया है। कहीं मैया होकर इतना डांटती है कोई अपने पुत्र को जो लाला घर को छोड़ करके ही चला जाए? नंद जी रोते हैं, गोपियों की दशा बड़ी विचित्र है। प्रातःकाल जब मैं यमुना स्नान करके लौटा तो वे दूर से मुझे देख करके श्री कृष्ण समझने लगी और दौड़ करके मेरे निकट आई, किंतु कृष्ण न पा करके उदास हो गई। तब मैंने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। यह जान करके अत्यंत प्रसन्न हुई, संदेश पूछने लगी कि उन्होंने हमारे लिए क्या भेजा है, वे कब ब्रजभूमि पर आ रहे हैं, कब हमको धन्य बना रहे हैं। हे प्रभु,
जब मैंने आपका पत्र दिखलाया तो उस पत्र को मेरे हाथ से छीन करके इस प्रकार कर दिया कि वह टुकड़ों में विभाजित हो गया, और पत्र का जो टुकड़ा जिस गोपी के हाथ आया वह उसको उसी प्रकार चूमने लगे मानो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हुए हों। और जब मैंने ज्ञान का योग का उपदेश दिया तो वे मुझसे कहने लगी कि हम निर्गुण ब्रह्म के उपासक नहीं बन सकती। उधो मन ने भयो 10-20 कि हमारा तो एक मन है और वह ही हमने भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया है। अब उसमें एक ही सर्वस्व है, एक ही स्वामी है, वह है श्री कृष्ण कन्हैया जी। मेरा ज्ञान का गर्व नष्ट हो गया, मैं भी उनके प्रेम के रंग में ऐसा डूब गया, उनके प्रेम का रंग इस प्रकार मुझ पर चढ़ा कि मैं भी उसी के रंग में डूब गया। मुझे भी आपकी वही छवि प्यारी लगने लगी, वह माखन चुराने की छवि। मैंने सब दर्शन किए। धन्य है प्रभु, आपकी कृपा से आज मुझे आपके इस प्रेम स्वरूप का ज्ञान विदित हुआ है। इस प्रेम स्वरूप का जो गोपियों ने मुझे अनुभव कराया है वह आपकी कृपा ही है। श्री राधा रानी और आपने जो मुझ पर कृपा की है उसे पाकर के मैं धन्य हो गया हूँ। और तब उद्धव जी ने जो यशोदा मैया ने सामग्री दी थी, दूध दही माखन, भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए। और तब बड़े ही प्रेम से भगवान श्री कृष्ण जी ने बलराम जी के संग और उद्धव जी के संग उनका बड़े ही भाव से भोजन किया। उनको सबको बड़े ही प्रेम से प्रसाद जान करके खाया। तो यह है श्री उद्धव जी की लीला, उद्धव जी का चरित्र। भगवान श्री कृष्ण जी किस प्रकार उद्धव जी को प्रेम का उपासक बनाते हैं और उनके उस ज्ञान रूपी गर्व को हटते हैं, जिसके कारण वे भगवान के स्वरूप को भी नहीं जान पा रहे थे। उन सगुण स्वरूप श्री कृष्ण कन्हैया जी के स्वरूप को भी रसपान नहीं कर पा रहे थे। बड़ी ही सुंदर लीला है यह। जो चरित्र है भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के श्री चरणों में अटल प्रीति देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उद्धव जी के इस चरित्र का गान करते हैं उन पर मैं श्री राधा रानी के साथ हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। तो आज हम सभी ने भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके प्रिय सखा के इस चरित्र को सुना है। उद्धव जी उनके अंतरंग सखा है। उनके इस विशेष प्रसंग को सभी ने श्रवण किया है, जो बड़ा ही पुण्यप्रद है और श्री राधे कृष्णा की कृपानुभूति प्रदान करने वाला है। जीवन को प्रेम रूपी आनंद से परिपूर्ण कर देने वाला है। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय, श्री उद्धव जी की जय, ब्रजधाम की जय।